Good morning, students. Our today's topic is comparing and ordering fractions. Comparing and ordering means compare करना fractions को, कौन सा fraction बड़ा है कौन सा छोटा है, and ordering means to arrange them in ascending or descending order. Okay. So अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है. अमन एंड अदिति वर पेंटिंग अ वॉल. अमन और अदिति एक वॉल पेंट कर रहे हैं. अमन पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल. अदिति पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल. अमन ने 2/3 और अदिति ने 1/3 वॉल को पेंट किया है. हु पेंटेड मोर, तो किसने ज़्यादा पेंट किया है. अब क्योंकि 2/3 बड़ा है 1/3 से, या हम कह सकते हैं 1/3 छोटा है 2/3 से, तो इसका मतलब है कि अमन ने ज़्यादा पेंट किया है. तो ये हम इजीली क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है ना. टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस, जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करने के 2 रूल्स हैं. अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे. लाइक फ्रैक्शंस का मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर अलग अलग होंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो वो हैं लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्या याद रखना है. द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन. जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, है ना. सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग हैं. तो अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे. जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा. ठीक है, तो द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. ठीक है, और टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, और अगर न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तब क्या होगा. तब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ एग्जाम्पल. ये एक कोई भी होल थिंग है, ये जो है, ठीक है, इसको जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट इतना बड़ा हुआ. ठीक, उसी चीज़ को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 1 पार्ट इतना ही बड़ा है. उसी चीज़ को जब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 1 पार्ट इतना बड़ा है. इसका मतलब कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स पार्ट के नंबर अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक पार्ट का साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है ना. देख रहे हो ना, यहाँ पे ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, बट ये 3 में से 1 है, ये 4 में से 1 है, और ये 8 में से 1 है. इट मीन्स अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. समझ में आया. यहाँ पर देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है. ये चीज़ सेम यही चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स एक ही चीज़ को डिवाइड किया है. 2 इक्वल पार्ट्स में किया है तो ये 1 पार्ट है. 3 इक्वल पार्ट्स में किया तो ये 1 पार्ट है. 4 इक्वल पार्ट्स में किया तो ये और छोटा हो गया. 5 इक्वल पार्ट्स में किया तो और छोटा. 6 में किया तो और छोटा. 7 में किया तो और भी छोटा. तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, 2 3 उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6 7, वैसे वैसे पार्ट जो है वो छोटा होता जा रहा है. तो इसके लिए याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा. मीन्स इन फ्रैक्शंस विच हैव द सेम न्यूमरेटर, कि अगर जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनमें न्यूमरेटर सेम है, द फ्रैक्शन हैविंग अ स्मॉल डिनोमिनेटर नेम्स अ ग्रेटर फ्रैक्शन. तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा, कंपैरिजन टू जिनका बड़ा डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो ये है फाइंड करने के लिए इसको, ये एग्जांपल है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर. अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन. ठीक, अरेंज करने के लिए अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर सारे डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे, 1 3 5 6 7. बट अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है इसका मतलब वो फ्रैक्शन सबसे छोटा है. तो ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा. ठीक है, तो इन्हीं दोनों पे बेस्ड
हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 7E। इसको हम लोग कॉपी में ही करेंगे। बुक में ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये बड़ा हुआ। देन 2/3 1/3 में से 2/3 बड़ा होगा। 4/14 4/15 11/15 में से 11 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। 8/17 7/17 8 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। 23/45 26/45 26 बड़ा है, तो ये बड़ा। 23/33 18/33 23 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा। 1/3 1/3 इट मीन्स इज इक्वल, दोनों सेम है। देन 17/19 एंड 17/8 दोनों न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर क्योंकि ये छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। नाउ 3/13 एंड 3/22 ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। 5/32 5/18 ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। 1/15 एंड 1/12 12 छोटा है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा है। 11/13 एंड 11/25 13 छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, और ये सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग नोटबुक में करेंगे। इसके बाद देखिए, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, बहुत इजी चीज़ है ये। लोएस्ट फॉर्म मीन्स अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हमें लोएस्ट माने ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है कि जिसको हम और डिवाइड आगे ना कर सकें। जैसे 20/32 है, तो 20/32 को हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे 20 भी डिवाइड हो 32 भी डिवाइड हो। तो 2 10 जा 20 एंड 2 16 जा 32। अब आया 10 और 16, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। अब आया है 5 और 8। अब 5 और 8 को हम किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रूल यही है कि दोनों नंबर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो 5 और 8 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 5/8 कि 20/32 लोएस्ट फॉर्म में क्या होगी 5/8। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं 9/15। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे, 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15। अब 3 5 जो है वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इट मीन्स ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया है। नाउ 52/72, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा। अब ये जो डिवाइड है ये अगर आप वर्बली कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसको रफ कॉलम में करके देखेंगे। ओके, तो 2 से 52 को डिवाइड किया तो आया 26, 72 को डिवाइड किया तो आया 36, फिर 2 से 26 को डिवाइड किया तो 13 और 36 को डिवाइड किया तो 18। अब 13 और 18 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हो गया लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, 55/80, 5 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, 11 5 16 जा 80। अब 11 और 16 जब आ गए तो ये किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इस पे जो बेस्ड ये क्विक असेसमेंट है, इसको हम लोग नोटबुक में करेंगे। ओके, नोटबुक में पहले आप लोग कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन हेडिंग लिख के, जो कंपेयर करने के लिए रूल्स हैं लाइक फ्रैक्शन और सेम न्यूमरेटर वाले, उन दोनों को लिखेंगे। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस 7E करेंगे, जिसका क्वेश्चन हमने फर्स्ट अभी पूरा बुक में किया है, उसमें से कुछ पार्ट्स हम लोग इसमें करेंगे। 2/7 इज़ लेस देन 3/7, 4/15 इज़ लेस देन 11/15, 23/33 is greater than 8/33, 8/17 is greater than 7/17. Now 3/13 and 3/22 ये डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। 5/32 and 5/18, 18 is smaller, so 5/8 is greater. 1/15 1/12, 12 छोटा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। एंड 11/13 11/25, 13 छोटा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है,
नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा एंड बड़ा, फ्रॉम लोएस्ट टू बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है यानी ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम केवल न्यूमरेटर को देखेंगे. जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, है ना. तो सबसे पहले लिखेंगे 2/9, देन 3/9, 4/9, 5/9 एंड 8/9. ओके. नाउ अब यहाँ न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. तो इसमें क्या हमने रूल पढ़ा था कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही फ्रैक्शन छोटा होगा. तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है उस नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे. तो यहाँ आएगा 10/15, है ना. 15 सबसे बड़ा है इसलिए 10/15 सबसे छोटा हुआ. देन 10/14, देन 10/13, 10/12 एंड 10/7. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा. 9/13, देन 7/13, 4/13, 2/13 एंड 1/13. और अगर न्यूमरेटर सेम है तो सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है इसलिए वो सबसे पहले आएगा. सबसे छोटा कौन सा है, 6. इट मीन्स ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है. तो 13/6, 13/8, 13/13, 13/15 एंड 13/25. ओके. नाउ ये छोटा सा क्विक असेसमेंट, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. 2 से डिवाइड करते हैं पहले. इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे आगे भी कर सकते हैं. ठीक. तो 2 से डिवाइड करें. 2 19 एंड 2 25. ओके. तो अब ये और तो किसी नंबर से सेम डिवाइड नहीं हो सकता है तो यही इसका आंसर होगा. देन 8/24. 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24. 8 से डिवाइड हो गया. नाउ 27/81. इसको 9 से करें. 9 3 जा 27, 9 9 जा 81. फिर इसको 3 से कर सकते हैं. 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया. 15/21. 5 नहीं 3 से. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. बस इसके आगे नहीं होगा, ये लोएस्ट फॉर्म हो गई. 21/27. 3 से करें. 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27. ठीक. ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया. ठीक है. तो ये दोनों पेजेस का काम, 3 पेजेस का काम है आज के लिए. ये आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे.